और ये जो रोल नंबर फील्ड है, सपोज करो कि ये मेरा रोल नंबर डुप्लीकेट नहीं है, कि जो रोल नंबर मैंने एक बच्चे को दे दिया है वही रोल नंबर मैंने दूसरे को नहीं देना है, और ना ही मैंने कोई बच्चा ऐसा रखना है जिसको रोल नंबर ना हो। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं प्राइमरी की डिफाइन कर दूंगा। और प्राइमरी की क्या है, ये हमारा एक की कंस्ट्रेंट्स होता है। मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारी MySQL की जो लेक्चर है, वीडियो है, उसमें हमने इसको ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसके में भी मैं टैग साथ में कर दूंगा ताकि आप उससे उस लेसन को भी साथ में पढ़ सके और समझ सके। अब इसके बाद यदि मैं इस स्टूडेंट टेबल की प्राइमरी की को इस टेबल में यूज करता हूं, तो यहां पे ये जो प्राइमरी की है यहां पे जानी जाएगी फॉरेन की के नाम से, फॉरेन की। अब इसके बाद आपका है दूसरा है भाई, ये दो सिबलिंग्स है हमारे जिनकी सेम क्लास है और सेम ही गार्जियन की डिटेल है, तो क्या होगा, उनको मेंटेन करना है हमने। तो मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, जो गार्जियन है वो डिफरेंट देने के बजाय एक ही गार्जियन दे देंगे, जिससे हमारी जो रिडंडेंसी है वो वहां पे नहीं होगी। इसके बाद जो हमारा आगे है, इसी में ये हमारे कुछ स्नैपशॉट्स दिए हैं फाइल्स के, जिसमें हमारा स्नैपशॉट है एक गार्जियन टेबल का, और ये स्नैपशॉट है मेरा अटेंडेंस टेबल का। अब इसके अंदर जो हमारी GUID, हमारा G नेम, G फोन और G एड्रेस यहाँ पे दिया है, यहाँ पे मैंने डेट दी है, यहाँ पे मैंने उनका रोल नंबर दिया है, और यहाँ पे हमने स्टेटस दिया है। अब इसके बाद यदि आप देखोगे तो इसी टेबल में हमने यूज करने होते हैं हमारे की कंसेप्ट। और की कंसेप्ट क्या होते हैं, की कंसेप्ट के अंदर सबसे पहला होता है हमारा इन ऑर्डर टू एफिशिएंटली मैनेज डाटा, यानी कि डाटा को एफिशिएंटली रूप से मैनेज करने के लिए डाटाबेस के अंदर हम कुछ की कंसेप्ट यूज करते हैं, और उस की कंसेप्ट में सबसे पहला हमारा है डाटाबेस स्कीमा। डाटाबेस स्कीमा क्या होती है कि जब भी हम किसी भी डाटाबेस को डिजाइन करते हैं तो उस टाइम उस डाटाबेस का हम स्केलेटन, एक खाका जो है, एक मैप जो है वो हम तैयार करते हैं। उस डाटाबेस का जो हम मैप तैयार करेंगे उस डाटाबेस को हम बोलेंगे उस डाटाबेस की स्कीमा। भाई हमारे पास कितने एट्रीब्यूट होंगे, किस एट्रीब्यूट का कैसा डाटा टाइप होगा, कितनी उसकी रेंज ऑफ वैल्यू होगी, किसको हमने की कंस्ट्रेंट डिफाइन करना है, किसको हमने की कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करना है, ये हम वहां पे स्टडी करेंगे। इसके बाद अगला है हमारा डाटा कंस्ट्रेंट्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया, भाई मान लो रोल नंबर मेरा एक एट्रीब्यूट है और मैं चाहता हूं कि रोल नंबर मेरा जो एट्रीब्यूट है वो मेरा डुप्लीकेट ना हो और ना ही हमारा वो ब्लैंक रहे, तो मैं उसको अपना जो की कंस्ट्रेंट्स है वो प्राइमरी की डिफाइन कर दूंगा। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास बेसिकली 5 तरह के की कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जिसमें एक तो होता है नॉट नल, एक है प्राइमरी की, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है मेरा यूनिक, और एक होगा चेक। ये 5 की कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी डाटाबेस के या फाइल के एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब यहाँ पे डाटा कंस्ट्रेंट्स विच वी कैन अप्लाई ऑन द डाटा। इसके बाद आता है हमारा मेटा डाटा और डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी क्या होती है, जो हमने डाटाबेस स्कीमा बनाई होती है उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे की कंस्ट्रेंट्स होते हैं जो हमारे डाटा को स्टोर करते हैं अपने डाटाबेस के अंदर, और उस डाटाबेस के अंदर एक कैटलॉग हम तैयार करते हैं, एक डिक्शनरी हम वहां पे बनाते हैं, जो हम भी किस हमारे पास कौन कौन से एट्रीब्यूट है। यानी कि आप कह सकते हो कि हमारे पास एक प्रकार से जो टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है उस टेबल के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मेटा डाटा और डाटा डिक्शनरी। क्या करेगा ये, ए मेटा डाटा इज डाटा अबाउट द डाटा। इसके बाद हमारा डाटाबेस इंस्टेंस। डाटाबेस इंस्टेंस का मतलब होता है कि जो आपने एट्रीब्यूट डिफाइन किया, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे अटेंडेंस जो है मेरी टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट है। अब जो ये अटेंडेंस एट्रीब्यूट है ये मेरा किस प्रकार की डाटा को होल्ड करेगा, किस प्रकार का वैल्यू यहाँ पे होगा। सपोज करो कि मैंने लिख दिया कि जो अटेंडेंस है ये मेरा इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। किस टाइप की वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू को। तो जो इंटीजर टाइप मेरा है वो उस डाटाबेस का इंस्टेंस है।
When we define database structure or schema, state database is empty, that is no data entry is there. After loading data, the state or snapshot जब हम एक नया डाटाबेस क्रिएट करेंगे, नया डाटाबेस जब हमने क्रिएट किया तो वो डाटाबेस हमारा एक एम्प्टी होता है, वो खाली होता है, और उस खाली डाटा का जो हमारा स्नैपशॉट होगा, उस स्नैपशॉट को हम बोलेंगे आपका डाटाबेस इंस्टेंस. वी मे देन रिट्राइव डाटा थ्रू क्यूरीज और मैनिपुलेट डाटा थ्रू अपडेशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन. Thus, the state of database can change, and a database schema can have many instances at different type. इसमें आएगा क्यूरी. क्यूरी क्या होता है? क्यूरी हमारी एक प्रकार की रिक्वेस्ट होती है जो हम कमांड रूप में अपने डाटाबेस को देंगे. अपना डाटाबेस उस कमांड को या उस क्यूरी को रीड आउट करेगा और उस क्यूरी के अकॉर्डिंग आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए है वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देगा. इसके बाद है डाटा मैनिपुलेशन. डाटा मैनिपुलेशन का मतलब है कि जो आपके पास डाटाबेस है उस डाटाबेस के अंदर आपने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, आपने किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है, या आपने उसी के अंदर कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है. ये 3 ऑपरेशन बेसिकली आपके होंगे. किसके अंदर? डाटा मैनिपुलेशन के अंदर. इंसर्शन ऑफ रिकॉर्ड, डिलीशन ऑफ रिकॉर्ड, अपडेशन ऑफ रिकॉर्ड. इसके बाद हमारा डाटाबेस इंजन. डाटाबेस इंजन क्या होगा? डाटाबेस इंजन हमारा है अंडरलाइंग कंपोनेंट, अंडरलाइंग कंपोनेंट और सेट ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय DBMS to create database and handle various queries for data retrieval and manipulation. यानी कि अपने डाटाबेस को अपने डाटाबेस के अंदर से डाटा को रिट्राइव करने के लिए या डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम डिफरेंट क्यूरीज को हैंडल करते हैं, जिनको हम बोलते हैं डाटाबेस इंजन. यहां पे हमारी एक टर्म काफी इंपोर्टेंट हो जाती है, वो होता है DBA. DBA का मतलब होता है डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. यानी कि अपने डाटाबेस के ऊपर जो हमारा मालिक होता है, उसका जो ओवरऑल ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, उसको बोलते हैं डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. इसके बाद हमारा है रिलेशनल डाटा मॉडल. अब यहां पे यदि हम देखें तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन मतलब होता है टेबल. डिफरेंट टाइप ऑफ DBMS जो हमने पीछे पढ़े हुए, हमारे पास बहुत सारे डाटाबेस जो है वो अवेलेबल है. टाइप ऑफ DBMS आर अवेलेबल एंड देयर क्लासिफिकेशन done based on the underlying data model. A data model describes the structure of the database, how data are defined and how it is represented and how we can call it. This is a common model which is known as a data model. Data model include object oriented model. It can contain entity relationship model. It contain document model or a hierarchical data model. अब इसके अंदर हमारा जो आपका जो सिलेबस है, आपके सिलेबस में से इनमें से सिर्फ एक ही डाटा मॉडल है, और वो जो डाटा मॉडल है वो है आपका रिलेशनल डाटा मॉडल. अब आपके नाम से स्पष्ट है, रिलेशनल मीन्स ए सच टाइप ऑफ डाटाबेस विच कैन बी यूज्ड टू गेट द रिलेशंस ऑफ ए टेबल. मीन्स इन रिलेशनल मॉडल tables are called relation that store data for different column. Each table in a database is itself a relation. अब यहां पे हमारा जो रिलेशन होता है, इन ईच रिलेशन, ये मेरे जैसे टेबल है, इस टेबल के अंदर मेरे पास 1, 2, 3, 4 और 5 रिकॉर्ड है, 5 टपल है, और इसके अंदर मेरे 4 जो है वो आपके कॉलम्स है. जो हमारे 4 कॉलम है ये वाले, इनको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स. और ये जो मेरे 4 है इसको हम पूरे को बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक रिकॉर्ड. ये वाले को, ये मेरा एक रिकॉर्ड होगा, जिसको मैं टपल भी कह सकता हूं. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एट्रीब्यूट क्या होते हैं, वो मैंने बताया था आपको. आपकी टेबल के जो हेडिंग होंगे उनको एट्रीब्यूट बोलेंगे. आपकी टेबल के अंदर जो पूरा एक रिकॉर्ड होगा, यानी कि जो आपने एट्रीब्यूट बनाए हैं उनकी जो वैल्यू होगी, रिस्पेक्टिव जो वैल्यू होगी, वो आपका टपल होगा. डोमेन हमारा क्या होगा? सेट ऑफ वैल्यू.
क्या होगा कि सेट ऑफ वैल्यू विच कैन एट्रीब्यूट कैन टेक ए वैल्यू इन ईच रो, यूजुअली ए डाटा टाइप इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट। इसके बाद हमारा है वो आपका आता है डिग्री। ये हमारी काफी कंफ्यूजिंग टर्म होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो आपके नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल, नंबर ऑफ कॉलम इन ए टेबल इज नोन एज डिग्री। अब यहां पे इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो मैं जो ट्रिक यूज करता हूं सी डी, यानी कि सी जो है वो क्या हमारी डी है। सी स्टैंड फॉर कॉलम, और कॉलम को क्या बोलेंगे हम उसकी डिग्री बोलेंगे। अब यदि हम इस टेबल में जाते हैं तो यहाँ पे इस टेबल के अंदर 1, 2, 3 और 4 कॉलम मेरे पास है, तो इसका मतलब क्या है, इस टेबल की यानी कि जो मेरी गार्जियन टेबल है, इस टेबल की जो डिग्री है वो मेरी है 4, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड और नंबर ऑफ टपल्स इन ए टेबल इज नोन एज कार्डिनलिटी। यानी किसी भी टेबल के अंदर जो आपके नंबर ऑफ रो होंगे या जो टपल होंगे उसको हम बोलेंगे उसका कार्डिनलिटी। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है रिलेशन की। प्रॉपर्टी 1 क्या होती है कि ईच एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन हैज ए यूनिक नेम, यानी कि जो हमारी ये टेबल है, इस टेबल में जो हमने ये कॉलम दिए हैं सभी कॉलम हमारे यूनिक होंगे। ये नहीं है कि ये कॉलम हमने यहाँ पे दे दिया GUID और यहाँ पे भी हम इसको GUID कॉलम दे, यानी कि 2 कॉलम हमारे सेम नहीं हो सकते। आपके कॉलम का ऑर्डर क्या है वो मायने नहीं रखता, कॉलम का ऑर्डर कोई भी हो सकता है, बट कॉलम जो है हमारे वो आपके सेम नहीं हो सकते। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी, वो ये है कि जो हमारा टपल होता है उनकी जो वैल्यू होगी रिलेशंस की वो हमारे साथ डिस्टिंक्ट होगी, वो डुप्लीकेट होगी। यानी कि कहने का अर्थ मेरा यहाँ पे ये है कि भाई यदि हमने यहाँ पे रिकॉर्ड अमित आहूजा का डाला है, उसका फोन ये है और उसका एड्रेस ये है, तो यही रिकॉर्ड दोबारा रिपीट नहीं होगा। आपका जो रिकॉर्ड है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट सेम रिकॉर्ड हमारा रिपीट नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपने ध्यान रखनी है। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे है वो ये है कि ऑल डाटा वैल्यू इन एट्रीब्यूट मस्ट बी फ्रॉम द सेम डोमेन। डोमेन का मतलब है डाटा टाइप। सपोज करो कि मैंने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट को डिफाइन किया है आपका इंटीजर। अब यदि इंटीजर डिफाइन किया है तो इस कॉलम में जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी इंटीजर टाइप की होगी। ये आपने ध्यान रखना है। यदि मैंने ये आपका वेर कैरेक्टर इसका टाइप दिया है तो सारी वैल्यू जो है वो वेर कैरेक्टर की ही होगी। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखोगे। इसके बाद आगे जो हमारा है वो है हमारा कीज होती है आपके, जो रिलेशनल डाटाबेस होता है जिसको आप बोलते हो RDBMS, मीन्स रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें हमारे पास कीज होती है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। सबसे पहले हमारी की होती है कैंडिडेट की। बिल्कुल थोड़े शब्दों में बता रहा हूं आपको। कैंडिडेट की क्या होती है, एक जो रिलेशन होता है उसके अंदर एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट दैट टेक्स डिस्टिंक्ट वैल्यूज। डिस्टिंक्ट वैल्यू का मतलब है कि वैल्यू डुप्लीकेट उसके अंदर नहीं है। एनी ऑफ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड एज ए यूनिकली आइडेंटिफाइड टपल्स in or relation. Attribute can be used to uniquely and it is called a candidate key and each of them are candidate for the primary key. यानी कि ये मैं कह रहा है कि आपकी जो टेबल है उसके अंदर कई सारे एट्रीब्यूट ऐसे थे जिनकी वैल्यू जो है वो यूनिक है। यूनिक एट्रीब्यूट हम जो होता है उसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते हैं, और क्योंकि उस टेबल के अंदर हमारे कई सारे कॉलम ऐसे थे, कई सारे एट्रीब्यूट ऐसे थे जिनको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सकते थे, लेकिन हमने प्राइमरी की एक डिफाइन करनी है, तो इसलिए जो बाकी की हमारी बच गई, बाकी जो हमारे एट्रीब्यूट बच गए उनको हम बोलेंगे कैंडिडेट की। इसके बाद है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, आउट ऑफ वन और मोर कैंडिडेट की। मैंने अभी बताया आपको भाई हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट ऐसे थे जिसमें हमारी वैल्यू यूनिक होनी थी, और यूनिक वैल्यू जब होती है तो उसको हम डिफाइन करते हैं आपका
प्राइमरी की। अब यहाँ पे हमने उन सभी कीज में से हमने एक की को सिलेक्ट किया, एक एट्रीब्यूट को सिलेक्ट किया और उसको हमने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अब प्राइमरी की का फीचर क्या होता है कि प्राइमरी की की दो कंडीशन है। फर्स्ट तो ये है कि वो रिकॉर्ड आपका यूनिक होगा, यानी कि वो रिकॉर्ड डुप्लीकेट आपका नहीं होगा। दूसरा क्या है कि वो आपका ब्लैंक नहीं होगा, खाली आपका वो नहीं रहेगा। ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद होता है कंपोजिट प्राइमरी की। अब ये हमारा नाम से स्पष्ट है, कंपोजिट प्राइमरी की का मतलब है कि हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे आ गए कि उसके अंदर हमारा एट्रीब्यूट जो है वो हमारा कोई भी ऐसा नहीं है जिसको हम प्राइमरी की डिफाइन कर सके, जिसको हम डिफाइन कर सके। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने यहां से जो मेरी ये टेबल है, इस टेबल के किन्हीं भी दो कॉलम को इकट्ठा किया, दोनों को मैंने इकट्ठा किया और इन दोनों को इकट्ठा करके एक की बना दी, एक नया कॉलम मैंने वहां पे बनाया और उस कॉलम को मैंने प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। अब दो कॉलम को मिलाने के बाद जो तीसरा कॉलम बना था जिसको मैंने प्राइमरी की डिफाइन किया है वो होगी मेरी कंपोजिट की। मींस क्या है कंपोजिट की में, कंपोजिट की में आ गया इफ नो सिंगल एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज एबल टू यूनिकली डिस्टिंग्विश द टपल देन मोर देन वन एट्रीब्यूट आर टेकन टुगेदर एज ए प्राइमरी की। यानी कि किन्हीं भी दो एट्रीब्यूट को उठा के उनको हम इकट्ठा कर देंगे और इकट्ठा करके हम एक की डिफाइन करेंगे। जब हमने इकट्ठा किया है तो उसको बोलेंगे हम कंपोजिट की। इसके बाद है मेरा फॉरेन की। अभी मैंने आपको बताया था भाई मेरे पास दो टेबल है, एक टेबल ए है, एक टेबल बी है। यदि टेबल ए में मैंने एक प्राइमरी की डिफाइन की, प्राइमरी की डिफाइन की कहां पे, टेबल ए में, और मैंने इस प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट को टेबल बी में यूज कर दिया। जब मैं टेबल ए के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को टेबल बी के अंदर यूज करूंगा देन इट इज नोन एज फॉरेन की। फिर मेरी यहां पे एक है, ये एक फॉरेन की हो जाएगी। नाम से स्पष्ट है और सिंपल शब्द में आप कह सकते हो भाई यदि हमारे देश का कोई एक आदमी दूसरे देश में चला जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, फॉरेन बोलेंगे, फॉरेनर बोलेंगे। तो वही काम ये है कि यहाँ पे इस टेबल का एक बंदा दूसरे देश में चला गया तो वहां पे ये हो गया फॉरेन। इसके बाद आगे जो हमारे ये हमारा आज के लेसन में था। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। उसके बाद भी यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आपको फेस आ रही है, देन प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द ड्रॉप बॉक्स सो दैट I can give you the answer. If you have liked the video, you have enjoyed the video, then please share it and also subscribe my channel and also click on bell icon so that you can get the update from my site. Thank you. Have a nice day.